हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। कल यानी कि 4 जुलाई को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उस पे डेटा के हिसाब से बात कर लेते हैं। और आज उस डेटा पे बात करने से पहले आज हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे प्रीवियस डे जो हमने वीडियो बनाया था उस पे हमारा व्यू क्या था और वो उस हिसाब से मार्केट गया या नहीं गया। तो कल के वीडियो में हमने कहा था कि जो बैंक हमारी जो मेजर रणनीति क्या थी, वेट एंड वॉच की थी। डाटा वैसा नहीं था, तो हमने बोला था कि शुरू के 15 मिनट वेट किया जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि डाटा किस हिसाब से बिल्डअप हो रहा, उस हिसाब से काम करेंगे। और दूसरा बात हमने ये बोली थी कि अगर ये गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो गैप डाउन होगा तो हम डेफिनेटली इसमें कॉन्ट्रा की पोजीशन लेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये दो मेजर चीज थी हमारी। और हुआ क्या कि मार्केट सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया। ठीक है, और गैप अप होने के बाद एक वीक उसने नीचे को बनाई और उसके बाद मार्केट ऊपर गया और कंसोलिडेट ऊपर जाके इसने 53,000 तोड़ने के बाद वहीं पर ये कंसोलिडेट होकर एक्सपायर हो गया। ठीक हो गया, तो जैसा व्यू था मार्केट ने वैसे ही किया। बस ये किया था कि हम अगर गैप डाउन होता तो हमको ये पूरी रैली प्ले करने का मौका मिल जाता, लेकिन हुआ नहीं। दूसरी चीज, जो हमारा वेट एंड वॉच की जो अ, जो हमने बनाया था, वेट एंड वॉच का जो हमने योजना बनाई थी उसकी, वो पूरी तरीके से काम करी, क्योंकि जैसे ये 15 मिनट गुजरे, इसका हाई ब्रेक होते ही हमने इस ट्रेड लिया और अच्छी तरीके से इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, फाइनल जो हमारा लेवल था जो वो था 53,040 का। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके वो ऑल टाइम हाई टच किया और उसके बाद नीचे आके यहीं पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कल का तो ओवरऑल मार्केट एज पर एनालिसिस ही रहा। अब देख लेते हैं कल मार्केट किस हिसाब से काम कर सकता है। उससे पहले थोड़ा सा एफआईआई का डेटा देख लेते हैं। एफआईआई ने 31,842 और ऐड किया है अपने ओआई में, फ्यूचर के, इंडेक्स फ्यूचर के ओआई में। तो ये अपनी बुलिश पोजीशन को और ज्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बुलिश पोजीशन और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ठीक, तो नेट ओआई इनका 3.8 लाख का हो गया है, किसमें, फ्यूचर में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। इंडेक्स ऑप्शन में आज क्या हुआ है, आज इन्होंने 1.64 लाख कॉल बाय करी है। ठीक है, तो नेट ओआई है पॉजिटिव कॉल में 2.9 लाख का, बुलिश है ये भी। पुट भी इन्होंने आज बाय किया। कल इनका पुट में कोई भी एक्सपोजर नहीं था, लगभग नील एक्सपोजर था, और आज इन्होंने टोटल लगभग 7,000 का था, तो वो हम नील ही मानेंगे। तो आज इन्होंने 1.17 लाख और पुट ऐड किए हैं पॉजिटिव साइड में। इसका मतलब ये दोनों तरफ का प्ले करना चाह रहे हैं, यानी कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मतलब बाय करके हम कई दिन से बोल रहे हैं कि ये बाइंग साइड से प्ले कर रहे हैं, ये राइटिंग कर ही नहीं रहे हैं मार्केट में। अब ये क्या कर रहे हैं, ऊपर की साइड भी प्ले करेंगे और नीचे की साइड भी, यानी कॉल बाय करके लॉन्ग कर बना रहे हैं और पुट बाय करके शॉर्ट बना रहे हैं। ठीक हो गया, तो कल वॉलेटिलिटी दिख रही है डेटा में। बाइंग जब भी आती है वॉलेटिलिटी शो करती है। मैं इसको इसी तरीके से रीड करता हूँ। प्रो को देखो, प्रो ने अपने थोड़े से जो नेगेटिव शॉर्ट फ्यूचर में शॉर्ट बनाए थे उनको थोड़ा सा कवर किया है। कोई इतना बड़ा चेंज है नहीं, अभी भी 30,000 के आसपास इनका शॉर्ट है, ओआई है किसमें, फ्यूचर में। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में इन्होंने 2.0 लाख कॉल बाय करी है, तो 1.55 कल ये नेगेटिव थे, थोड़ा सा नेगेटिव कॉल लेके गए थे, ये इन्होंने कवर कर लिए, 48,000 के आसपास थे। अब नेट जो ओआई है इनका कॉल में वो पॉजिटिव है, 1.5 एल के आसपास इनका पॉजिटिव है। और पुट में नेट वाई इनका नेगेटिव है 1.36 एल का। तो ये मेजरली क्या है, पॉजिटिव है ऑप्शन के थ्रू, और माइल्डली बेयरिश है इसके थ्रू, फ्यूचर के थ्रू। तो ऑप्शन में ये पूरी तरीके से बुलिश साइड प्ले कर रहे हैं।
हम क्लाइंट को देख लें, क्लाइंट ने अपना फ्यूचर का शॉर्ट ओआई और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। अब इनका नेट ओआई जो है 2.85 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो इनका नेट ओआई 2.85 लाख नेगेटिव फ्यूचर में है। इन्होंने आज भी कॉल को क्या करा है, सोल्ड किया है, तो 4.48 लाख इनका क्या है, 4.5 लाख मान लेते हैं, ये नेट नेगेटिव है। और पुट भी इन्होंने सोल्ड किया है 2.14 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेंज प्ले कर रहे हैं, लेकिन इनका मेजर ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। ठीक, तो अगर मैं इस पूरे फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा को समअप करूं, तो एफआई पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव है, लेकिन क्लाइंट क्या है, नेगेटिव है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में नेगेटिव है। कैश मार्केट में देख लेते हैं। कैश मार्केट में आज 5,500 करोड़ की इन्होंने क्या करी है, बाइंग करी है। ठीक है, तो नेट सेलर कौन है, हमारे रिटेल है, क्लाइंट्स है, क्योंकि डीआई ने भी 1,000 करोड़, कोई ज्यादा नहीं है, 924 करोड़ की इन्होंने क्या की है, सेल की है। एफआई ने फ्यूचर में 2,500 करोड़ के आसपास क्या कर रखा है, बाय कर रखा है। तो नेट नेट ये बुलिश होते चले जा रहे हैं, इनका ओआई बढ़ रहा है लगातार, फ्यूचर में क्या चल रही है, बाइंग चल रही है इनकी। ठीक है, और क्लाइंट क्या कर रहा है, शॉर्ट बनाते हुए जा रहा है। निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी कल किस हिसाब से काम कर सकता है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो डेली में, डेली अगर मैं चार्ट देखूं, तो डेली के चार्ट में एक इनडिसीजन कैंडल बना रखी है, इसको आप हैंगिंग मैन बोल लीजिए। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी हुई है। कल अगर इसका लो ब्रेक होता है तो कंफर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये डेली का है, तो कल के लिए देख लेते हैं किस हिसाब से बना है। देखिए, क्योंकि एफआई बाय करके गए हैं, ठीक है, और बाय करने में क्या होता है कि दोनों तरफ के मूव हमको कैप्चर किए जा सकते हैं हमारे द्वारा। तो अगर गैप अप खुला तब भी एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे। अगर मान लो कि 24,000 300, 350, 400 के आसपास खुलेगा, तो एक काउंटर मूव यानी कि सेल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, फिर एक अप साइड के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। यानी कि गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, दोनों केस में काउंटर पोजीशन ली जा सकती है। ठीक है, अब जब वो पोजीशन क्लोज हो जाए उसके बाद थोड़ी देर क्या करना है, डेटा देखना है। डेटा देखने के बाद कि भाई किस हिसाब का बिल्डअप हो रहा, उसी हिसाब से पोजीशन बिल्डअप करनी है। क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, शॉर्ट करने की सलाह नहीं दी जा सकती। अगर 24,310 के ऊपर अगर ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो हम अप मूव के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नीचे आएगा तो पहला सपोर्ट जो हमारा है 24,236 है, और सेकंड सपोर्ट है 24,174। ठीक है, या से 150 के बीच में इसमें सपोर्ट है हमारा, और अल्टीमेट सपोर्ट है वो 24,050 का है। ठीक है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं इसका। ठीक है, तो इनिशियली हम काउंटर पोजीशन जरूर ट्राई करेंगे गैप अप और गैप डाउन में। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर लेवल टू लेवल बात करेंगे कि अगर सपोर्ट पे आएगा तो एक बार कॉन्ट्रा लेंगे, और रेजिस्टेंस पे जाएगा तो फिर भी कॉन्ट्रा प्ले करेंगे, और उसके बाद डेटा सेटल हो गया तो डेटा के हिसाब से आगे का प्लान करेंगे। ठीक है, ये आज का एनालिसिस है। अगर आपको ये पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।